अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। इन्फ्लेशन डाटा के बाद गोल्ड ने जो 2150 के लो बनाए थे, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, तकरीबन 300 पिप्स की गोल्ड ने 2180 तक। और फिलहाल रिट्रीट होकर 2170 के आसपास इस टाइम जो है वो गोल्ड प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं। आज यूएस के क्रिटिकल नंबर्स ड्यू हैं, जिनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें गोल्ड प्राइसेस पर नज़र आ सकता है। इनमें पीपीआई और रिटेल सेल्स नंबर शामिल हैं। अगर हम कैलेंडर पर देखें तो कोर पीपीआई की जो फोरकास्ट है वो लोअर साइड पर है, 0.5% से डिक्रीज होकर 0.2% की। और पीपीआई की जो फोरकास्ट है वो अनचेंज रहने की है 0.3% पर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पीपीआई नंबर्स और कोर पीपीआई की जो फोरकास्ट है वो मिक्स है। याद रखें, ये भी एक इन्फ्लेशन डाटा है, ये होलसेल इन्फ्लेशन का डाटा इसको कहा जाता है। इसके साथ कोर रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, ये एक और इन्फ्लेशनरी प्रेशर को हमें इंडिकेट करता है। ये डाटा कोर रिटेल सेल्स -0.6 से इंक्रीज होकर 0.5 की फोरकास्ट है, और रिटेल सेल्स की फोरकास्ट -0.8% से बढ़कर 0.8% की फोरकास्ट है। इसके साथ अगर हम जॉबलेस क्लेम्स की बात करें तो वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन अनचेंज रहने की फोरकास्ट की जा रही है। तो जैसा कि हमने कैलेंडर पर देखा कि स्ट्रॉन्ग जो है रिटेल सेल्स नंबर्स की स्ट्रॉन्गर साइड पर फोरकास्ट की जा रही है, और आज के डाटा में पीपीआई नंबर्स भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, लेकिन ज़्यादा वेटेज मेरे ख्याल में रिटेल सेल्स नंबर्स की ही रहेगी। आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग रिटेल सेल्स नंबर्स विल केम ऑन स्ट्रॉन्गर साइड। अगर हम इम्पैक्ट वाइज बात करें तो अगर ये नंबर स्ट्रॉन्गर साइड पर आते हैं तो डॉलर इंडेक्स अगेन से जो है वो जंप कर सकता है, और गोल्ड प्राइसेस जो है वो फॉल कर सकती हैं। वाइस वर्सा, अगर नंबर्स वीकर साइड पर आते हैं, यानी डाटा जो है वो वीकर साइड पर आता है, तो गोल्ड प्राइसेस में दोबारा से हमें जंप नज़र आ सकता है और डॉलर इंडेक्स मज़ीद फॉल कर सकता है। डाटा के बाद जस्ट डाटा को देखकर आपने ट्रेड मत लिया करें, अपने लेवल्स और ट्रेंड को फॉलो किया करें। बाकी डाटा की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। उनके लिंक्स जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यह है जी गोल्ड का चार्ट 2170 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज इंट्राडे के लिहाज से हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। आपके लाइक करने से चैनल को जो है वो सपोर्ट मिलता है। आज का रेजिस्टेंस है 2185 का हमारा। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2185 ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से अपने जो ऑल टाइम हाई हैं 2195 उसको टेस्ट कर सकता है, और इसके अबव 2200 और इवन 2208 तक फिर जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है गोल्ड में हमारी 2160 की। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2160 ब्रेक करता है तो दोबारा से अपने जो लोज हैं इन्फ्लेशन वाले 2150 और 2140 तक फिर मजीद जो है वो फॉल कर सकता है। ट्रेंड की बात करें तो इंट्राडे जो ट्रेंड है वो गोल्ड का फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है, जब तक हमारे सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। ये है जी सिल्वर का चार्ट। कल यूएस सेशन में एक बहुत अच्छी तेज़ी इसमें हमें नज़र आई, और इसने अपने 2024 के जो हाई हैं उनको अपडेट किया है 25-15 के आसपास के हाई बनाकर। तो नो डाउट पॉजिटिव जोन में ही सिल्वर जो है वो ट्रेड कर रही है। आज का हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 25-25 का, और सपोर्ट रहेगा हमारा 24-60 का। 24-60 का ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। ट्रेंड बताने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है सिल्वर में। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानिब। यह है जी क्रूड ऑयल, तकरीबन $80 के आसपास किसने हाई बनाए हैं। इसमें तेज़ी की वजह कल यूएस की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा था, जिसमें डिक्लाइन हमें नज़र आया, जिसके बाद गोल्ड प्राइस ब्लैक गोल्ड ने जो है वो हाई बनाए हैं $80 के। तो पॉजिटिव जोन में एंटर हो चुका है जी क्रूड ऑयल भी।
आज का हमारा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है हमारा 80-90 का, सपोर्ट हो चुका है हमारा 78-70 का। ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से क्रूड ऑयल का पॉजिटिव। अब देखना ये है कि ये बार बार इसी एरिया से रिजेक्ट हुआ है, आज इस एरिया को ब्रेक कर पाता है कि नहीं। ये है जी यूरो। यूरो 945 का रेजिस्टेंस था जिसको ये ब्रेक कर चुका है, तो पॉजिटिव जोन में यानी कि एंटर हो चुका है। आज के लेवल्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है 985 का, सपोर्ट हो चुका है 920 का, ट्रेंड हो चुका है इसका पॉजिटिव। जब तक हमारे सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं करता ये पॉजिटिव जोन में ही ट्रेड करेगा। यह है जी ब्रिटिश पाउंड। इसमें वो यूरो की बनिस्बत इसमें वो तेजी नजर हमें नहीं आई, तो 28-25 का जो रेजिस्टेंस है वो इंटैक्ट है। ये 28-25 से 28-40 के एरिया इसको माइंड में रखिएगा, इसको ये ब्रेक करेगा तो ये मजीद हाई आपको दिखा सकता है। सपोर्ट हो चुकी है 27-65 की, ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से इसका फ्लैट। यह है जी यूजे, तकरीबन 147-90 आप कह सकते हैं, ये 148 कल भी 148 के इसने हाई बनाए। 148-30 का जो है हमारा रेजिस्टेंस है, इसमें 147-30 का सपोर्ट है, और ट्रेंड इसका फ्लैट टू पॉजिटिव आज कहेंगे। ठीक है जी, फ्लैट टू पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी एनजेडी की तरफ। इसने भी कल हमारे रेजिस्टेंस के आसपास से रिजेक्शन ली है। रेजिस्टेंस हमारी इंटैक्ट है 61-80 की, अलबत्ता सपोर्ट हो चुकी है हमारी 61-50 की, ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। ये सिर्फ 30 पिप की रेंज है, इसको ये किसी साइड पर ब्रेक करता है तो फिर उस साइड पर आपको ये मूव दिखा सकता है। ये है जी ऑड 61-16 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज का इसमें रेजिस्टेंस है हमारा 66-50 का, सपोर्ट है 66-05 का, ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से इसका पॉजिटिव। जब तक हमारी सपोर्ट ब्रेक नहीं करता, जस्ट आप कह सकते हैं कि 10 पिप्स अवे है टू इंटर इन वीक जोन। अगर हमारी सपोर्ट ब्रेक हो गई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।